बात होगी लाल किताब सियासी दाग की। ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने फेक नैरेटिव चलाया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को बदल देंगे। लेकिन ये उनका दांव फेल हो गया था और अब एक बार फिर से वो यही दांव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रहे हैं। नागपुर जब वो पहुंचे अपनी चुनावी रैली में, वहां पर उन्होंने यही दांव एक बार फिर से चलाया। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में वही फ्लॉप प्रयोग करने में जुट गए हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। राहुल अब महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में लाल रंग की एक किताब लेकर घूम रहे हैं जिसे वो संविधान की कॉपी बता रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर महाराष्ट्र की भोली भाली जनता से वोट मांग रहे हैं, ये कहकर कि हमें संविधान को बचाना है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नागपुर की चुनावी रैली में लोकसभा चुनाव वाला फेक नैरेटिव सेट करने का झूठ फैलाया तो बीजेपी ने राहुल के झूठ की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी ने बकायदा वीडियो जारी कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये किताब कोई संविधान नहीं है बल्कि ये किताब कोरी है क्योंकि इसके अंदर पन्ने ही नहीं है। वहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का संविधान नीला था तो राहुल लाल संविधान कहां से लाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको संविधान से लेन देन नहीं है। राहुल गांधी के लाल किताब के सामने आते ही बीजेपी बुरी तरह भड़की हुई है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि राहुल फर्जी नैरेटिव ना फैलाएं। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस खुद कभी संविधान का मुद्दा उठाती है तो कभी खुद तुष्टीकरण करने में जुट जाती है। लेकिन जब बीजेपी संविधान, तिरंगे के सम्मान और हिंदुत्व पर बात करती है तो कांग्रेस को बीजेपी की ये रणनीति खटकने लगती है और यही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर महाराष्ट्र में माहौल बनाया तो राहुल गांधी ने नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया है और अब कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। किससे? बीजेपी से। लेकिन बीजेपी भी इस बार तैयार है।
और बीजेपी नेता राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी का दांव चला नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे यहां पर महाराष्ट्र के चुनाव में झूठ लोगों के बीच फैलाया जाए। लेकिन राहुल ने नागपुर में लाल किताब लहराई। जो काम लगातार ही लोकसभा चुनाव में करते रहे वही अब महाराष्ट्र में भी अब करने लगे हैं लोगों के बीच अब जाकर। वहीं आगे अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी एक बार फिर, जो सन 2024 में लोगों के बीच जाकर लगा रहे थे, लेकिन वहां पर ये दांव उनका चला नहीं। वहीं आगे अगर बात करें तो कार्यक्रम में लाल रंग की किताब लहरा रहे हैं और बीजेपी इस पर भी इनको घेरने में लगी है कि आखिर संविधान की किताब के कलर तो आप सही तरह से लहराइए। ये किताब अंदर से खाली थी, इसमें पन्ने भी नहीं थे जो राहुल गांधी जाकर नागपुर में किताबें लहरा रहे हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी दांव चलना चाहते हैं उसके पीछे वजह यही है कि वहां पर महाविकास आघाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चली है। बीजेपी संविधान के अपमान का आरोप लगा रही है, क्योंकि जो किताब का रंग है वो तो ऐसा है ही नहीं संविधान में, ये भी बीजेपी अब कह रही है लगातार। लेकिन राहुल गांधी क्या जो दांव चल रहे हैं, कुछ फायदा इससे होगा क्या बीजेपी, ये भी सवाल अब पूछ रही है। क्योंकि संविधान के देखिए लाल रंग पर भी बीजेपी सवाल उठा रही, जैसा कि हमने जिक्र किया। लेकिन हर एक सभाओं में अगर राहुल गांधी ये चाल चलेंगे तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा? क्योंकि सन 2024 में आपने देखा लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच फेक नैरेटिव लगातार फैलाने का काम कर रहे थे राहुल गांधी। जनता इस चीज को पूरी तरह से भांप चुकी थी, समझ चुकी थी, और हुआ क्या, इंडिया अलायंस जो सपना पाले बैठी थी कि हम सत्ता में आएंगे, वो सपना उनका अधूरा रह गया और वो ख्वाब टूट गए। महाराष्ट्र में भी शायद कुछ ऐसा ही हो। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किताब पर। आखिर ये बवाल क्यों, ये बवाल आखिर कब तक ही चलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में दो पार्टियां हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो से सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, विधानसभा चुनाव नजदीक है, महाराष्ट्र में 20 तारीख आने वाली है। उससे पहले एक बार फिर से संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए, जिस तरह से नागपुर में संविधान का एक कार्यक्रम सुना गया था जिसमें राहुल गांधी गए थे और खड़गे भी गए थे, तो वहां पर संविधान को लेकर राहुल गांधी ने रैली किया। लेकिन उस संविधान की जो रैली थी, जहां पे लोग पहुंचे थे, उनको जो कापियां दी गई, उस कापियों में संविधान का जो ऊपरी कवर था, तो ऊपर संविधान का कवर दिखा संविधान की बुक, लेकिन जब अंदर खोला गया तो कहीं कहीं पूरा ब्लैंक ही ब्लैंक। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी कांग्रेस ने जिस तरह झूठा प्रचार किया था, संविधान बदलने का झूठा प्रचार किया था, वही इस बार करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी लगातार कहीं कहीं महाराष्ट्र में दौरे कर रहे हैं और लगातार वो संविधान कापी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी कापी दिखा रहे हैं पूरी तरह ब्लैंक है। लोगों के बीच में जो जा रहे हैं कहीं कहीं पूरी तरह झूठे वादे कर रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं झूठे बातें कर रहे हैं, फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी, महायुति की सरकार आएगी तो कहीं संविधान चेंज होगा। इसी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, महाविकास आघाड़ी को आरोप लगा रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहीं कहीं बीजेपी और महायुति कहीं सख्त हो गई और कहना है कि लगातार जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ प्रचार किया जा रहा है